नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 22 है। दोस्तों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज से हम लोग धार्मिक आंदोलन की सीरीज देखेंगे। हम लोगों ने वैदिक काल देखा था जिसमें मैं 141 क्वेश्चन का रामबाण सीरीज में चलाया था। 141 क्वेश्चन था, उसका मास्टर वीडियो बन चुका है। देखिए दोस्तों, हर जैसे धार्मिक आपका प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हुआ है, वैदिक काल कंप्लीट हुआ है, अब धार्मिक आंदोलन मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक मास्टर वीडियो भी अलग अलग सीरीज की बना दी जा रही है। तो घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको फॉलो करिएगा। जो लोग 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, तो टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से। तो आप लोग जाकर सीरीज देखिएगा। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण वीडियो तैयार है, रामबाण पीडीएफ तैयार है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग बिल्कुल उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए भी तैयार है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर असुविधा होती है डाउनलोड करने में तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। तो आइए सीरीज को शुरू करते हैं। धार्मिक आंदोलन की सीरीज है। देखिए, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना की गई थी। श्वेतांबर की स्थापना जैन धर्म की में एक पृथक संप्रदाय के रूप में कब की गई थी, कहाँ की गई थी? तो वल्लभी में की गई थी। पहला जो जैन सम्मेलन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा जो जैन सम्मेलन हुआ था वल्लभी में हुआ था, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो देखिए व्याख्या देखिए, हालांकि जैन धर्म का 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन तो पाटलिपुत्र में हुई जैन धर्म की महासभा में हो चुका था। चौथी सदी ईसा पूर्व में यह सम्मेलन हुआ था, परंतु इसका वास्तविक स्वरूप 6ठी शताब्दी ईस्वी में 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित जैन धर्म की द्वितीय महासभा में निर्धारित हुआ था। यह जो वल्लभी है गुजरात में है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 2 देखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ संबंधित थे। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ जो थे किससे संबंधित थे? तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित थे। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। नेमिनाथ जैन धर्म के प्रसिद्ध 22वें तीर्थकर थे। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ को जैन धर्म में श्री कृष्ण के समकालीन और उनके चचेरे भाई के रूप में माना जाता है। प्रश्न 3 देखिएगा, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? ये तो यह जैन धर्म से संबंधित है। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। वीर निर्वाण युग जैन धर्म से संबंधित है। यह 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को स्मरण करता है। यह कालानुक्रमिक गणना की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित हैं? तो महावीर स्वामी के शिष्य कौन थे? तो मखली पुत्र गोसाल जो थे महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन उनसे ही विरोध करके इन्होंने एक अलग संप्रदाय की स्थापना कर ली थी, और वो संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। तो देखिए, मखली पुत्र गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की शिष्यता त्याग करके आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा, परंतु इसका नियतिवाद, इनका जो मत था, आजीवक संप्रदाय का जो मत था वह नियतिवाद था। मतलब यह नियतिवादी थे, भाग्यवादी थे, और संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित होती है, संचालित होती है, यह मानते थे। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है? तो यह बात किसने कहा है? तो ब्राह्मणों में श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन किसने कहा है? तो पतंजलि ने कहा है। पतंजलि ने कहा है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है। पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई इनकी प्रसिद्ध कृति थी। पतंजलि व्याकरण महाभाष्य के रचयिता थे। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। महाकवि अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध कवि थे। अश्वघोष सम्राट कनिष्क के दरबार में रहते थे, और बुद्ध चरित्र इन्होंने ही लिखा था, अश्वघोष ने। प्रश्न 6 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करिए, देख लेते हैं। तो पीतल की जो, तो यहाँ पर सम्मिलित करना है, तो यहाँ से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। पीतल की जो बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, यहाँ पर देखिए, इसका जो होगा विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है।
देखिए पीतल की जो बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है वह कांगड़ा से प्राप्त हुई है। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है। कांसे की जो बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। कांसे की बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर से प्राप्त हुई है और पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है वह आपका भोजपुर से प्राप्त हुई है। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। कथन है और कारण है। बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय था। कारण क्या है? कुछ बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहता था। तो देखिए इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। तो बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। बहुबुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। प्रश्न 8 देखिएगा। बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ हुई? बौद्ध संघ के महासंघिक संप्रदाय की स्थापना जो हुई थी वह वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई थी। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। बौद्ध धर्म वैशाली में होने वाली द्वितीय बौद्ध संगीति में 2 उप संप्रदायों थेरवादी और महासंघिक में बट गए थे। स्थिर परंपरागत विनय में आस्था रखते थे, उनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। जो स्थिरवादी थे यही बाद में हीनयान बन जाते हैं। हीनयान के ही रूप हैं स्थिरवादी महासंघी जो है महायान के रूप हैं। तो स्थिरवादी परंपरागत विनय में आस्था रखते थे, इसका नेतृत्व किसने किया था? महाकच्चायन ने किया था। जबकि महासंघिक परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह था, इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। बौद्ध संघ का मतभेद बढ़ता गया। कालांतर में स्थिर से हीनयान एवं महासंघिक से महायान का उदय हुआ। यह बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न 9 देखिएगा। निम्न में से कौन प्रारब्ध के दर्शन के समर्थक थे? प्रारब्ध के दर्शन के समर्थक कौन थे? तो आजीवक थे। वह मानते थे प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, मतलब नियतिवादी थे। एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मगलीपुत्र घोषाल ने की थी। ये प्रारब्ध और नियतिवादी दर्शन का समर्थन करते थे। उनका ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास नहीं था। वह भारत का प्रथम नास्तिकवादी एवं भौतिकवादी संप्रदाय है। भारत का जो पहला नास्तिकवादी एवं भौतिकवादी संप्रदाय को क्या है? तो वह है आजीवक। प्रश्न 10 देखिएगा। निम्न में से किसने उच्छेदवादी कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था? उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो अजीत केशकम्बली ने। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। अजीत केशकम्बलिन भगवान बुद्ध के समकालीन एक प्रधान आचार्य थे। उन्होंने घोर उच्छेदवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और भौतिक सत्ता से परे वह किसी तत्व में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार न तो कोई कर्म पुण्य प्रदान करता है, न ही पाप। मृत्यु के बाद शरीर जला दिए जाने के पर उनका कुछ शेष नहीं रह जाता, ऐसा अजीत केशकम्बलिन ने कहा है। प्रश्न 11 देखिएगा। बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? तो पतिच्चा समुत्पाद। यह एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए पतिच्चा समुत्पाद जो है बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतित्य, मतलब किसी वस्तु के होने पर। समुत्पाद मतलब किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतित्या समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। ये है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, खड़ायतन, स्पर्श, वेदना, त्रिषणा, उपादान आदि है। ये आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न 12 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मेलन का उल्लेख करता है? तो विनय पिटक पुरुष और महिला के 10 प्रकार के सम्मेलन का उल्लेख करता है विनय पिटक में। तो एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी। बौद्ध दर्शन में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के रूप में प्रवेश करने वाले शिष्य के आचरण व्यवस्थित करने के निर्मित अनुशासन के नियम को विनय पिटक कहते हैं। इसमें पुरुष महिला के 10 प्रकार के सम्मेलन का उल्लेख है। प्रश्न 13 देखिएगा। बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञानवान, मतलब बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध ही जो है वही बुद्ध का अर्थ है। विकल्प ए जो है वापस सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। बुद्ध का अर्थ प्रबुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध का मतलब ज्ञानवान, प्रबुद्ध। 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न 14 देखिएगा। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुम्बा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है और यह जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों।
प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम नंद राजा कलिंग के एक राजा थे जो नंद राजा थे। नहीं सॉरी, ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के समय में, उस समय जो कलिंग के शासक थे उनका नाम था नंद। लेकिन यहाँ पर यह नंद राजा का मतलब नंद वंश से है, महापद्मानंद से है। तो महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ से जिन की एक प्रतिमा उठा ले गया, मतलब एक जैन तीर्थकर की प्रतिमा उठा ले गया। और कलिंग में चेदी वंश का महान शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने अपने राजाभिषेक में 13वें वर्ष में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुफा विहार निर्मित करवाया था, और यही है हाथी गुम्फा। उसके समय में विद्याधर नामक जैनियों की एक शाखा का उल्लेख भी मिलता है। प्रश्न 15 देखिएगा, समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जैन संप्रदाय से है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया यह प्रश्न है। समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। इसके अलावा जैन संप्रदाय से संबंधित अन्य ग्रंथों में कुवलय माला, तिलक मंजरी, रंभा मंजरी भी है। भगवापि कौशल को, अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है ये? तो यह मध्यम निकाय में कौशल का राजा प्रसेनजीत ने कहा है, भगवापि कौशल को, अहमपि कौशल को, मतलब मैं भी कौशल का हूँ और भगवान बुद्ध भी कौशल के हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो मध्यम निकाय में प्रसेनजीत ने कहा है। मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि एक बार प्रसेनजीत ने कहा था कि भगवापि कौशल को, अहमपि कौशल को, अहमपि अष्टि भगवापि, मतलब कि मैं भी कौशल का हूँ और भगवान बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी 80 साल का हूँ और भगवान बुद्ध भी 80 साल के हैं, यही था प्रसेनजीत की लाइन। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? राजा की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख किसमें है? तो दीघ निकाय में राजा के बौद्ध ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख किसमें है? तो दीघ निकाय में है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में राजा की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। दीघ निकाय के अगन सूत्र में इसका भी उल्लेख मिलता है। प्रश्न 18 देखिएगा, भागवत सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो यह आपका भगवती सूत्र जो है यह आपका जैन धर्म से संबंधित होना चाहिए, जैन धर्म से। हाँ, भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है और इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख भी है। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग व नरक के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है? अर्थफलक किससे संबंधित है? तो श्वेतांबर से अर्थफलक संबंधित है। यूपी जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया यह प्रश्न है। श्वेतांबर जो अर्थफलक है वह श्वेतांबर से संबंधित है। जैन परंपरा में फलक, कौपीन, चीवर आदि वस्त्रावरण हैं, अतः इनका संबंध श्वेतांबर से है। प्रश्न 20 देखिएगा, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था, हेलियोडोरस। जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यमन राजदूत हेलियोडोरस ने भगवान भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। इस पर उत्कीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत अथवा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। 5500 1 क्वेश्चन रामबाण पीडीएफ हिस्ट्री का तैयार है, वह टीजीटी पीजीटी नेट के लिए बहुत ही रामबाण है। लिंक है दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी का भी पीडीएफ तैयार है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए। धन्यवाद आप लोग को।